एक वो दौर था जब महिलाएं घर में सिर्फ रहा करती थी और आज वो दौर आ रहा है धीरे धीरे जब महिलाएं सर उठा करके कुछ जीविका उपार्जन का भी काम कर रही हैं। तो हमारे बिहार सरकार की योजना सशक्त महिला सक्षम महिला आज साकार होता हुआ नजर आ रहा है और उस तरफ बिहार सरकार ने एक कदम और रख दिया है। मुझे क्रिटिसाइज करने से पहले आप सब लोग को मैं इस चीज के बारे में बता दूं, मुझे पता है आपके दिमाग में चल रही होगी कुछ एक्सेप्शन केसेस के बारे में जहां पे महिलाओं द्वारा कुछ गलत तरीके से पुरुषों के साथ शोषण किया गया है। तो उस पहलुओं के ऊपर ध्यान न रखते हुए हमारे एकेडमिक्स पहलू के ऊपर ध्यान दीजिए। दे वेर द एक्सेप्शन और एक्सेप्शन आर नॉट द एग्जाम्पल्स। आज भी अगर कंपेयर किया जाए पुरुषों द्वारा महिलाओं का शोषण और महिलाओं द्वारा पुरुषों का शोषण तो आपको इसका रिजल्ट नजर आ जाएगा। हालांकि यह कोई कंपटीशन नहीं है शोषण करवाने का। शोषण जो पहले करते थे और आज भी शोषण हो रहा है, दोनों का दोनों ही गलत है। खैर अपने टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बिहार में जीविका दीदियां बना रही है चाय कंपनी की मालिक और महिलाओं को मिलेगा रोजगार। क्या है जीविका दीदी योजना बिहार सरकार की? तो नमस्कार आप सभी लोगों को मेरी तरफ से। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार के लिए एक जबरदस्त खबर है जहां हम देख रहे हैं कि बिहार में जीविका दीदियां बनी चाय कंपनी की मालकिन। आपको बताते चले कि बिहार में जीविका दीदियां अब चाय की खेती करेंगी और साथ ही साथ चाय फैक्ट्री भी लगाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। किशनगंज जिसको हम लोग टी सिटी ऑफ बिहार भी कहते हैं, किशनगंज जो कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला और बिहार का इकलौता ऐसा जिला जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है, उस किशनगंज में चाय बागान का पंजीकरण हासिल किया है और जीविका दीदियों का एक उत्पाद समूह तैयार हो गया है। वे चाय की खेती से लेकर के मार्केटिंग तक का काम खुद संभालेंगी और महिलाओं को रोजगार भी इससे मिलेगा। जीविका के एफपीओ पर लगी कैबिनेट की मोहर, चलाएंगी चाय फैक्ट्री और बागान। आपको बताते चले जीविका दीदियां चाय की खेती करेगी, चाय फैक्ट्री चलाएंगी, साथ ही साथ चाय कंपनी मालिक भी बन गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की इस बैठक में इस पर मुहर लग गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इससे संबंधित शुक्रवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके साथ ही साथ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विशेष परियोजनाओं के तहत स्वीकृत टी प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग इकाई, जिसकी बात अगर हम करते हैं कालिदास स्मृत पुठिया की भूमि प्लांट एवं मशीनों के बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को सौंप दिया। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि ग्राम जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति संपोहित प्रोड्यूसर जो है इसके अंतर्गत हुआ है, जिसके तहत जो है कंपनी का भी गठन किया गया है जो कि इन कामों को करेगी। किशनगंज में चाय बागान का पंजीकरण हो गया। यह जीविका दीदियों के चाय की खेती में उतरने का पहला चरण है। उनकी उपजाई चाय की ब्रांडिंग किस नाम से होगी यह अभी तक तय नहीं हुई है। हालांकि जैसे जिस प्रकार से बिहार में दूध सुधा के नाम से और बिहार में सिल्क कौशिकी के नाम से किया जाता है, तो इसका क्या ब्रांडिंग होगा इसके ऊपर अभी तय नहीं हुआ है। बिहार के पूर्वी जिले में चाय की खेती एक अरसे से होती जा रही है और किशनगंज के पोठिया प्रखंड में किच की पार कुसेरिया में बिहार सरकार की चाय प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट है, जिसे सरकार ने 10 साल के लिए लीज पे दे दिया है। चाय की खेती से जुड़ी जीविका दीदियों की बात अगर करें तो इसी बीच चाय की खेती से जुड़ी जीविका दीदियों का उत्पादन समूह तैयार हो चुका है। इन समूहों से जुड़ी जीविका दीदियों को चाय उद्योग के हर पहलू की जानकारी दी जाएगी ताकि कंपनी शुरू होने पर चाय की खेती से लेकर के मार्केटिंग तक के काम को स्वयं वह कर सके। इस चाय कंपनी के निदेशक मंडल से लेकर के शेयर धारक तक जीविका दीदियां ही होंगी। साथ ही साथ चाय की खेती से दूर हुई है बेरोजगारी। आपको बताते चले कि किशनगंज में चाय की खेती से बेरोजगारों को रोजगार मिला है। मजदूरों का पलायन भी रुक रहा है एक छोटे स्तर पर ही, लेकिन आने वाले वक्त में एक बड़ा स्तर इसमें हम बदलाव नजर आ सकता है। वातावरण में नमी आई है। चाय जो है वातावरण के लिए भी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिससे ह्यूमिडिटी आई है, बारिश होने लगी और यहां तक कि मिट्टी में भी बदलाव दिख रहा है। तो यह बेसिकली एक अच्छा सिंबल है हमारे एनवायरमेंट प्रोस्पेक्टिव से भी। चाय की खेती से प्रति किशनगंज के लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों का भी रुझान बढ़ता गया। किशनगंज की जलवायु खास तौर पर चाय की खेती के लिए काफी सही मानी जाती है। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा भी यही होती है। खेती से होता है अच्छा मुनाफा। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती है उससे ज्यादा बेहतर मुनाफा चाय की खेती में होता है। जहां हम देखते हैं
कि 1 किलो सामान्य चाय के उत्पादन में 100 से लेकर के 150 रुपए तक की लागत आती है, जबकि उच्च दर्जे की चाय 250 से 300 रुपए तक का खर्चा आता है। गौरतलब है कि किशनगंज में सिर्फ चाय ही नहीं बल्कि ग्रीन चाय यानी कि जो ग्रीन टी कहते हैं इसका भी उत्पादन किया जाता है और आज ज्यादातर किसान अपनी पारंपरिक खेती को छोड़ करके चाय की खेती में जुड़ गए हैं। ऐसे में यदि जीविका दीदियां इस काम को आगे बढ़ाती हैं तो निश्चित रूप से इस उद्योग में तरक्की होगी और बड़े पैमाने पर महिलाओं को रोजगार भी मिलने जा रहा है। आपके लिए आज का होमवर्क ऑफ द डे है, बिहार भारत का डैश सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। बिहार जो है पूरे भारतवर्ष में कौन से नंबर में चाय उत्पादन में आता है, इसका होमवर्क आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आपको बताते चले इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी, तो आप सब लोग बीपीएससी कंटेंट वाला याद रखना है, सारे बच्चों को बीपीएससी कंटेंट याद रखना है। बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं और इसको स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, क्लास की पीडीएफ वहीं मिलेगी। इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो पेड कोर्स के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे पेड कोर्स में चल रहा है अभी जबरदस्त ऑफर। पेड कोर्स की बात अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, तो हमारा जो पेड कोर्सेज है, पेड कोर्सेज में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है हमारे निश्चय बैच से। पेड कोर्स के लिए आपको स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट के थ्रू आपको यहां पे बिहार पीएससी पे जाना है। बिहार पीएससी की बात अगर हम करते हैं तो इस कोर्स में आपको नजर आ जाएगा, अगर आप अभी तुरंत इस कोर्स को लेते हैं तो एनसीईआरटी से विजय पथ स्मार्ट कोर्स, बिहार पीएससी का मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्ट कोर्स, इसमें आपको बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे आप जाइएगा तो इस क्लास में आपको मिलेगा लाइव क्लासेस, वन ऑन वन मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम। अगर आप लाइव क्लास को मिस करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लास को देख सकते हैं। वन ऑन वन मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव क्लास, जीएस फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, वो तमाम तरह की सुविधाएं यहां पे आपको मिलती है। यहां पे आपको जाना है और सीधा सीधा जाकर के आदि लाइव कोड को अप्लाई कर देना है और इस आदि लाइव कोड से आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ ही साथ आपको एक और सुनहरा मौका मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को अभी तुरंत लेते हैं तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी आपको इस प्राइस में मिलेगी। साथ ही साथ ये प्राइस कल से बढ़ने वाली है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि 71st बीपीएससी अगर आप क्लियर कीजिएगा, जो कि आप 100% क्लियर कीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक हमारी टीम के साथ पढ़ाई कीजिएगा, तो ये अमाउंट हम वापस कर देंगे और साथ ही साथ आपको एज ए प्रोत्साहन के रूप में हम आपके लिए अलग से मेंस का बैच का अरेंज करेंगे। यहां पे मेंस की तैयारी कराई जाएगी। इसके अलावा भी रैंकर्स बैच एक बनाएंगे। साथ ही साथ आपको आपके इंटरव्यू मोड के लिए भी हम आपको पटना ऑफलाइन सेंटर में तैयार करेंगे। इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो आप सभी लोग इस कोर्स में इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। और बाकी मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।